हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कहानी की, प्रेरक कहानी। इस कहानी को पढ़े और सोचे, क्या आप में है ऐसा प्रेम और ऐसा समर्पण। पति पत्नी के बीच प्रेम क्या होता है, कोई विजेंद्र सिंह राठौर से सीखे। 2013 में लीला ने विजेंद्र से आग्रह किया कि वह 4 धाम की यात्रा करना चाहती है। विजेंद्र एक ट्रेवल एजेंसी में कार्यरत थे। इसी दरमियान ट्रैवल एजेंसी का एक टूर केदारनाथ यात्रा जाने के लिए निश्चित हुआ। पति पत्नी ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और केदारनाथ जा पहुंचे। विजेंद्र और लीला एक लॉज में रुके थे। लीला को लॉज में छोड़ विजेंद्र कुछ दूर ही गए थे कि चारों ओर हाहाकार मच गई। उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ का उफनता पानी केदारनाथ आ पहुंचा था। विजेंद्र ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। मौत का तांडव और उफनते हुए पानी का वेग शांत हुआ तो विजेंद्र बदहवास होकर उस लॉज की ओर दौड़े जहां वह लीला को छोड़कर आए थे। परंतु वहां पहुंचकर जो नजारा दिखा वह दिल दहला देने वाला था। सब कुछ बह चुका था। प्रकृति के इस तांडव के आगे वहां मौजूद हर इंसान बेबस दिख रहा था। तो क्या लीला भी नहीं? ऐसा नहीं हो सकता, विजेंद्र ने अपने मन को समझाया। वह जीवित है, विजेंद्र का मन कह रहा था। इतने वर्षों का साथ पल भर में तो नहीं छूट सकता। परंतु आसपास कहीं जीवन दिखाई नहीं दे रहा था। हर ओर मौत तांडव कर रही थी। लाशें बिखरी हुई थी। किसी का बेटा, किसी का भाई तो किसी का पति बाढ़ के पानी में बह गया था। विजेंद्र के पास लीला की एक तस्वीर थी तो हर समय उसके पास में रहती थी। अगले कुछ दिन वह घटनास्थल पर हाथ में तस्वीर लिए घूमता रहा। हर किसी से पूछता, भाई इसे कहीं देखा है, और जवाब मिलता ना। एक विश्वास था जिसने विजेंद्र को यह स्वीकारने से रोक रखा था कि लीला अब इस दुनिया में नहीं है। 2 हफ्ते बीत चुके थे। राहत कार्य जोरों पर थे। इसी दरमियान उसे फौज के कुछ अफसर भी मिले जिन्होंने उससे बात की। लगभग सबका यही निष्कर्ष था कि लीला बाढ़ में बह चुकी है। विजेंद्र ने मानने से इनकार कर दिया। घर में फोन मिलाकर बच्चों को इस हादसे के बारे में सूचित किया। बच्चे अनहोनी के डर से घबराए हुए थे। रोती बिलखती बिटिया ने पूछा कि क्या अब मां नहीं रही, तो विजेंद्र ने उसे जोर से फटकार दिया और कहा वह जिंदा है। 1 महीना बीत चुका था। अपनी पत्नी की तलाश में विजेंद्र दर दर भटक रहा था। हाथ में एक तस्वीर थी और मन में एक आशा, वह जीवित है। इसी बीच विजेंद्र के घर सरकारी विभाग से एक फोन आया। एक कर्मचारी ने कहा कि लीला मृत घोषित कर दी गई है और हादसे में जान गंवा चुके लोगों को सरकार मुआवजा दे रही है। मृत लीला के परिजन भी सरकारी ऑफिस में आकर मुआवजा ले सकते हैं। विजेंद्र ने मुआवजा लेने से भी इनकार कर दिया। परिजनों ने कहा कि अब तो सरकार भी लीला को मृत मान चुकी है, अब तलाशने से कोई फायदा नहीं है। परंतु विजेंद्र ने मानने से इनकार कर दिया। जिस सरकारी कर्मचारी ने लीला की मौत की पुष्टि की थी, उसे भी विजेंद्र ने कहा वह जीवित है। विजेंद्र फिर से लीला की तलाश में निकल पड़े। उत्तराखंड का एक एक शहर नापने लगे। हाथ में एक तस्वीर और जुबां पर एक सवाल, भाई इसे कहीं देखा है? और सवाल का एक ही जवाब, ना। लीला से विजेंद्र को बिछड़े अब 19 महीने बीत चुके थे। इस दरमियान वह लगभग 1000 से अधिक गांव में लीला को तलाश चुके थे। 27 जनवरी 2015 उत्तराखंड के गंगोली गांव में एक राहीगा को विजेंद्र सिंह राठौर ने एक तस्वीर दिखाई और पूछा, भाई इसे कहीं देखा है? राहीगा ने तस्वीर ध्यान से देखी और बोला, हाँ देखा है, इसे देखा है। यह औरत तो बौराई सी हमारे गांव में घूमती रहती है। विजेंद्र राहीगा के पांव में गिर पड़े। राहीगा के साथ भागते भागते वह गांव पहुंचे। वही एक चौराहा था और सड़क के दूसरे कोने पर एक महिला बैठी थी, लीला। वह नजर जिससे नजर मिलाने को नजर तरस गई थी, वह लीला थी। विजेंद्र लीला का हाथ पकड़कर अबोध बच्चे की तरह रोते रहे। इस तलाश ने उन्हें तोड़ दिया था। भावनाएं और संवेदनाएं आंखों से अविरल बह रही थी। आंखें पत्थर हो चुकी थी, फिर भी भावनाओं का वेग उन्हें चीरता हुआ बह निकला था। लीला की मानसिक हालत उस समय स्थिर नहीं थी। वह उस शख्स को भी नहीं पहचान पाई जो उसे इस जगत में सबसे ज्यादा प्यार करता था। विजेंद्र ने लीला को उठाया और घर ले आए। 12 जून 2013 से बिछड़े बच्चे अपनी मां को 19 महीने के अंतराल के बाद देख रहे थे। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। यह 19 महीने विजेंद्र सिंह राठौर के जीवन का सबसे कठिनतम दौर था। परंतु इस कठिनाई के बीच भी विजेंद्र के हौसले को एक धागे ने बांधे रखा। वह प्रेम का धागा है। एक पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और समर्पण, जिसने प्रकृति के आदेश को भी पलट कर रख दिया। लीला के साथ बाढ़ में बह जाने वाले अधिकतर लोग नहीं बचे। लीला बच गई। शायद विजेंद्र प्रभु से भी कह रहे थे, वह जीवित है, और प्रभु को भी विजेंद्र के प्रेम और समर्पण के आगे अपना फैसला बदलना पड़ा। आज का लेख एक पति के प्रेम की पराकाष्ठा को समर्पित है।
कि ये कहानी आपको कैसे लगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना।